अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट दावत इफ्तार। और दावत इफ्तार जब आपने करनी है अपने घर में तो उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारी रेसिपीज़, और चूँकि वो क्विक भी होनी चाहिए, रोज़े हैं और कोशिश यही होती है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो जल्दी जल्दी बन जाए। अगर आप किसी को इफ्तार पे बुला रहे हैं तो आपने उनको क्या खिलाना है और स्पेशल क्या खिलाना है, क्योंकि मैं तो बहुत बोर हो चुकी हुई हूँ वो बोरिंग खानों से और वो पुराने खानों से। तो जब हमारे शेफ़ यहाँ पर आके कुछ क्विक और नया बनाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो आज हम जो है वो बुलाएंगे अपने शेफ़ को, और इसके साथ साथ जो है उनको बुलाने से पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। हवेली रेस्टोरेंट की वजह से हमें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा है, जिसमें पीछे बादशाही मॉस्क है, गुरुद्वारा है, मीनार पाकिस्तान है, ओल्ड लाहौर है, ये छतें हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं किसी मेहमान की खातिर तवाज़ा तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा उनको लेकर, बजाय इसके कि आप वैसे तो लाहौर की और भी बहुत सी जगह हैं, बड़ी फैंसी जगह भी हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनको अच्छा एक व्यू दिया जाए कि वो हमेशा याद रखें, उनकी मेमोरी जो है वो बन जाए, तो आप उनको यहाँ पर ज़रूर लेकर आएँ। तो बुलाते हैं अपनी शेफ़ अरीना को। आइए शेफ़ अरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। शेफ़ अरीना, आप मुझे लग रहा है इतनी कम उम्र में शेफ़ बन गई हैं, छोटी सी क्यूट सी लग रही हैं। तो कैसे ये शौक़ पैदा हुआ आपको कि मैंने शेफ़ बनना है? बस मैं घर में मुझे शौक था, मैं घर में कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी। ठीक है। फिर इसी से मेरा शौक डेवलप हुआ आगे, और आपने फिर इसको प्रोफेशनल लाइफ में ले आई है। अच्छा चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं कि रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, आप तो बड़ी स्मार्ट और स्लिम सी लग रही हैं। हम तो ये पकौड़े खा खा के, पराठे खा खा के माशाल्लाह जो है वज़न बढ़ा लेते हैं। रमज़ान में कम होने की बजाय ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। तो कोई इस तरह की चीज़ हम जैसे लोगों को आप कोई टिप वगैरह बताएंगी? वो साथ साथ आपसे मैं पूछती रहूँगी कि किस तरह की ग्रीन टीज़ पीनी चाहिए कि आपका वज़न भी जो है वो मेनटेन रहे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप बनाने क्या वाली हैं आज? मैं स्टेक बनाने लगी हूँ विद बेचमल सॉस। ठीक है। जो कि बहुत शौक से खाई जाती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही सेल होती है। अच्छा ये बताएं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? इनके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि कुछ लोग चिकन में प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बीफ में प्रेफर करते हैं। फिर इनकी डिफरेंट किस्म की सॉसेजेस होती हैं, कुछ वाइट सॉस में, कुछ वलूते में और डायमंड ग्लेज के साथ पसंद करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं अगर हम स्टेक की बात करें, अक्सर जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो एक मोरक्कन चिकन होता है, टैरागन चिकन होता है। हमें वैसे ये दो नाम ही आते होते हैं तो हम कहते हैं बस मोरक्कन कर दें और टैरागन कर दें। आपने कौन सी सॉस की है? बेचमल सॉस। बेचमल सॉस। बेचमल सॉस। अच्छा जी, थोड़ा सा प्रोनाउंस करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, ये शेफ ही कर सकते हैं। तो चलिए बताइए कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं जो हमारे सामने सारे पड़े हैं, इसमें क्या क्या जाएगा? ये फर्स्ट ऑफ ऑल मशरूम्स हैं, देन चीज़ है। इसके साथ जो साइड डिश होती है स्टेक के साथ, उसमें या फ्राइज होते हैं या मैश पोटैटोज होते हैं और समटाइम्स होते वेजिटेबल भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में सेल की जाती है। ठीक है। उसमें फ्लोर है, गार्लिक है, मशरूम्स हैं और ब्लैक ऑलिव्स, बटर। ठीक है, तो चलिए फिर हम देर नहीं करते हैं, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इस साइड पे आ जाइए ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो, और आप बिला झिझक मुझे भी कह सकती हैं, मैं भी आपके साथ हेल्प करवा सकती हूँ जो चीज़ आपको चाहिए हुई। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो आप स्टेक की तरफ आएंगी? हाँ जी, सबसे पहले मैं स्टेक की तरफ आ रही हूँ। उसमें हम सबसे पहले लेस ऑयल में करेंगे, डीप फ्राई नहीं करते स्टेक को, वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल तो कम जो है वो क्वांटिटी लेनी है हमने। और स्टेक की भी आपने मैरिनेशन की हुई है, इसमें भी बता दें कि आपने क्या मैरिनेशन की हुई है? स्टेक की मैरिनेशन में हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमने सीजनिंग की है। उसमें हमने डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस ऐड किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिली फ्लेक्स है, चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, दीज काइंड्स ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है, और कोई लेमन जूस वगैरह भी चाहिए? जी, लेमन जूस भी है। स्टेक के जो मैरिनेशन है वो अरीना ने बता दी है। अरीना, आपका नाम वैसे बड़ा ज़बरदस्त है, ये बताएं कि इस नाम का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लिव इन पैराडाइज। लिव इन पैराडाइज, क्या बात है। यानी कि वो
आप जो है वो अपने खाने इतने ज़बरदस्त बना रही हैं कि आप जन्नत के खाने बना रही हैं। वैसे जन्नत के खाने तो नहीं बन सकते, हमारे दुनिया के खाने तो ऐसे उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो जन्नत के यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि अनार है, वो कहा जाता है कि जन्नत का फल है, उसकी भी बड़ी अफादियत है। जी। अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं वो किसी भी नेमत से कम नहीं है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ का। जी। इसको भी हम पकने के लिए रखेंगे, साथ ही ठीक है। सॉस के लिए भी। अब मुझे बताएं कि आप ड्रिंक में क्या बना रही हैं आज? ड्रिंक में मैं एप्पल जूस बना रही हूँ। एप्पल जूस बना रही हैं, तो जब तक ये कुक होता है हम साथ साथ जो है वो ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। तो ड्रिंक के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? एप्पल हमारे पास एक ग्रीन एप्पल मौजूद था और इसको जो है वो अब वो कट कर रही हैं। ठीक है, इसको हमने छिलके समेत ही यूज़ करना है कि कट करेंगी आप इसको? वैसे तो हम बगैर छिलके की करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका छिलके भी साथ भी करें तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, तो इसीलिए हम चिकन के बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनके छिलकों का बहुत फ़ायदा है और हम जो है वो समझते हैं कि ये यूज़लेस है। स्पेशली एप्पल को बग़ैर पील किए खाना ज़्यादा बेहतर है। और सेब की वैसे ही बहुत अफादियत है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक शख्स अगर रोज़ एक एप्पल खाता है तो वो बीमार नहीं हो सकता, वो हॉस्पिटल से दूर रहता है। ऑलराइट, अब जो है वो ये चिकन स्टेक रेडी हो गया। जी। अब हम दूसरे पैन में सॉस बनाएंगे। ठीक है। सॉस के लिए सबसे पहले हमें बटर रिक्वायर्ड है। ठीक है। सॉस की जो रेसिपी है वो है इक्वल अमाउंट ऑफ बटर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लोर। इसको हम रुक्स बोलते हैं। ठीक है। ये वेजिटेबल सॉस की बेस है। सबसे गार्लिक भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो गार्लिक भी ऐड होगा और गार्लिक का जो एक टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, उसकी खुशबू और पूरे जो भी सॉस ये बना रही हैं उसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, ये कितने टेबलस्पून जाएगा? ये 2.5। ये मैंने बताया जितना बटर हम डालेंगे उतना ही हम फ्लोर डालेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ठीक है। ठीक है, मज़ीद जो है वो इसमें बटर ऐड होगा। इस सॉस का जो है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है? इसकी बेस रुक्स ही है जो कि फ्लोर और बटर से मिलके बनती है। ठीक है। ये फ्लोर ज़्यादा हो गया एक्चुअली, इसीलिए बटर और ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको दूध चाहिए होगा, ये सॉस में भी ऐड करेंगे जी आप? ये सॉस में भी ऐड होगा। बटर लिया है और आपने साथ जो है वो फ्लोर लिया है। ऑल पर्पस फ्लोर यूज़ कर सकते हैं जी। अब नाउ हम ऐड मिल्क। ठीक है, इसमें मिल्क ऐड हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से, वैसे विस्क यूज़ की जाती है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और लम्प्स ना बने। जी। फिर इसकी सीजनिंग की जाती है। ठीक है, मिल्क ऐड होगा इसमें? जी जी। इसका मैं आहिस्ता आहिस्ता ला रही हूँ ताकि साथ साथ पता चलता है। ठीक है, और इसमें क्रीम भी ऐड होगी? जी, क्रीम भी ऐड होती है। सम रेस्टोरेंट जो हैं वो क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ मिल्क यूज़ करते हैं। ठीक है। और अब इसमें क्या ऐड होगा? ये चिकन पाउडर है। और ये कितना जाएगा? ये हाफ टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे क्योंकि हर ये भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है थोड़ा सा। साथ ही हम इसकी सीजनिंग करेंगे, सॉल्ट और
चिली चिली फ्लेक्स फ्लेक्स ऐड। एंड इसमें हम ब्लैक ऑलिव और मशरूम भी ऐड करेंगे सॉस में ही। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। क्रीमी सी ये सॉस जो है वो जी। रेडी हो गई है। ये अगर सॉस थिक हो जाए तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें हम साथ ही हम मिल्क ऐड कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतला और उस टाइप की आपको चाहिए होती है तो उसमें हम क्रीम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मिल्क सॉरी। ठीक है। मज़ीद जो है वो मिल्क ऐड होगा क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो हमें थोड़ा सा पतला करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अरीना? सोते वेजिटेबल को ठीक अब है। हम करेंगे। जो वेजेस हैं ये ले, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। अगेन इसमें थोड़ा सा ऑयल लेना है। जी ठीक है। देन इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। ठीक है, स्पून अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है। नाउ वी ऐड वेजेस। वेजेस और इस वेजेस में जो है वो ब्रोकली ऐड हो रही है। ब्रोकली है, ज़ुकीनी है। अरीना ने जो है वो सारी साइड्स दे दी हैं, वेजीज भी दे दी हैं, मैश पोटैटो भी है और ये इसको भी कुक करेंगे भी हम। ठीक है। और आई थिंक आपको ये प्लेट चाहिए होगी वेजेस के लिए तो कुक हो गई है। वेजेस हमारी रेडी हैं, सॉस भी रेडी हो चुकी हुई है, स्टेक भी रेडी हो चुका हुआ है और अब जो है वो इसको हम साथ साथ डिश आउट करेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त। इतनी मेहनत से जो है वो अरीना ने आपको स्टेक की रेसिपी बताई है। ठीक है। क्लीनिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किचन में, ताकि जो है वो आप आसानी से काम भी कर सकें। इसको हम साइड पे करते हैं और नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो मैश पोटैटो का। ये लीजिए। थैंक यू। और हेल्प जो है वो आपको करवानी चाहिए। बटर। ठीक है, बटर चाहिए। ये सॉल्टेड नहीं है? नो। ठीक है। ये जो है ये बॉईल किए हुए आलू हैं? ये बॉईल किए हैं। इसमें के अंदर हमने क्रीम ऐड की हुई है साथ में और हमने इसकी सीजनिंग की है विद सॉल्ट। ठीक है। और ब्लैक पेपर वगैरह भी जाएगा इसमें? जी। ऑलराइट, इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट खाने बना सकते हैं। और रेस्टोरेंट स्टाइल जो सॉसेस हैं बेसिकली जो है वो सॉस का काम होता है। स्टेक तो हर कोई बना ही लेता है मैरिनेशन करके, लेकिन आज हमने जो है वो आपको सॉस का तरीका बताया है। ठीक है, मैश पोटैटो भी आ गई। अब जो है वो डिश आउट हो रहा है तो तरीके से जो है वो एक एक चीज़ प्लेट में लगाई जा रही है। साथ ही हम सॉस ऐड कर देंगे। ठीक। और इसके बाद जो है वो स्लाइस चिकन का। जी। ठीक है। अब इसके ऊपर हम स्टेक रखेंगे। स्टेक जो जिसकी बड़ी अच्छी मैरिनेशन हुई हुई थी उसको कुक किया हुआ था, अब जो है वो स्टेक में लगाएंगे। ठीक है। और इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर सॉस डाली जाएगी। अब ये हमारा स्टेक जो है वो रेडी हो गया विद सॉस। चलें, इसके बाद जो है वो अब हम एप्पल शेक की तरफ आएंगे, जिसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है शुगर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्पल ऐड करेंगे। ठीक है। देन इसमें हम शुगर ऐड करेंगे।
देन और स्टेक के साथ साथ जो है वो व्यूअर्स इसके साथ जो ड्रिंक है वो हमारी तो प्रायोरिटी यही होगी कि हम कोक यूज़ करें, क्योंकि कोक हमें पसंद है। साथ अगर आप फ्रेश लाइम चाहें तो आप फ्रेश लाइम भी बना सकते हैं, उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। स्प्राइट आप उसमें ऐड करें, लेमन ऐड करें और साथ जो है वो आप आराम से जो है फ्रेश लाइम स्टेक के साथ टेस्ट कर सकते हैं। ये एप्पल शेक हमारा अब रेडी हो चुका है। ठीक है। और इसको अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसको डिफरेंट तरीके से भी बना लेते हैं, इसमें खजूर भी ऐड कर लेते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं, उसमें हम खजूर कर लें या कुछ भी डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स डाल के हम उससे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है शेक हमारा एप्पल शेक रेडी हो गया है। साथ जो है वो स्टेक बनाया, स्टेक है, चिकन स्टेक है विद बेचमेल सॉस। बेचमेल सॉस के साथ स्टेक बनाया और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और एप्पल शेक तो सबको ही बनाना आता है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बनाना मिक्स कर सकते हैं या खजूर ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप अपने शेक्स को बना सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी व्यूवर्स अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं ये स्टेक, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेक हर कोई चाहता है कि घर में बनाएं। और हमें आप इजाज़त दीजिए, जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिसमें है कोका कोला, हाई कंपनी एंड हवेली रेस्टोरेंट। अल्लाह हाफ़िज़।